हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम ekatwamacademy.com। हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के लिए। और आज मैं आपके लिए सीए इंटर का एक बहुत ऑसम बुक लेके आया हूं जो हम May 24 बैच के लिए बनाए हैं और इसके बाद के सभी बैचेस के लिए यही बुक होगा। दिस इज मॉड्यूल नंबर 1। अब पहले मैं मेंशन कर दूं कि हम कितने बुक्स देते हैं सीए इंटर लॉ के अंदर। सीए इंटर लॉ में हमारे 3 रेगुलर मॉड्यूल हैं, नियरली 270 पेजेस के, ऑल कलरफुल मॉड्यूल्स। नियरली 750 पेजेस का कंटेंट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का। 2 मॉड्यूल्स कंपनीज एक्ट के हैं और तीसरा मॉड्यूल आपका एलएलपी और अदर लॉ का है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इतना ऑसम मॉड्यूल कैसा है। तो 2 मिनट कृपया साइड में बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए। बहुत अच्छे से मॉड्यूल एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको ये मॉड्यूल पढ़ना है। और मेरे बाकी सभी मॉड्यूल इस प्रकार से है। 3 रेगुलर मॉड्यूल है। इन 3 750 पेजेस के रेगुलर मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल का एक 150 पेजेस का वाव एग्जाम बुक, ए समरी बुक है जिसे रिवीजन करना काफी आसान है। हम नियरली 5 to 6 चार्ट्स देते हैं जिससे रिवीजन करना और आसान होता है, वॉल चार्ट्स। एडिशनली we provide a question bank with more than 500-600 questions from 2002 November till this date, including RTP, MTP and past exam questions and practice manual questions. एडिशनली इस बार हम और भी कुछ पब्लिकेशन लॉन्च करने की कोशिश करेंगे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स के लिए। सो वो हम देखेंगे किस प्रकार। तो पहले तो मैं ये वीडियो ये मॉड्यूल के लिए कर रहा हूँ, तो 5-10 मिनट्स कृपया निकाल लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। साइड में पीडीएफ चल रही है, आप उसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हो। सो दिस मॉड्यूल, सबसे पहली बात तो इस मॉड्यूल की ये है कि अगर आप देख पाओ तो पूरा कलर कोडिंग चैप्टर्स का किया है। अलग अलग कलर्स में हमने चैप्टर दिए हैं। इस मॉड्यूल में 5 चैप्टर्स, कंपनीज एक्ट के अदर मॉड्यूल में और 6 चैप्टर्स, इसमें 6 चैप्टर्स, उसमें 6 चैप्टर, टोटल 12, क्योंकि हम बेसिक्स को भी एक चैप्टर मानते हैं, बेसिक्स ऑफ लॉ को। तो टोटल वैसे तो आपके सिलेबस के 11 चैप्टर है प्लस बेसिक्स ऑफ लॉ मिला के 12 चैप्टर्स। 6 इस मॉड्यूल में है, 6 दूसरे कंपनीज एक्ट के मॉड्यूल में होंगे, वो ऐसा ही दिखेगा। सो 6 चैप्टर्स का स्पेसिफिक कलर कोडिंग है, तो यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू अ स्पेसिफिक चैप्टर जो आपको कलर कोडिंग के हिसाब से दिया है। दूसरी बात, जब आप मॉड्यूल ओपन करोगे तो आपको चीज नजर आएगी, इंडेक्स सेक्शन वाइज देके रखा है हमने। मतलब आपको किसी भी सेक्शन के ऊपर डायरेक्टली जंप करना है, आप सिर्फ सेक्शन चूज कर लीजिए, आप सीधा उस पेज नंबर के ऊपर पहुंच जाओगे जहां पे सेक्शन दिया है। एडिशनली इस मॉड्यूल को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो सभी चैप्टर्स के ई फॉर्म्स के इनिशियल क्या होते हैं। जैसे आपको कंपनीज एक्ट पता होगा तो फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का आईएनसी, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एमजीटी, ऑडिट का एडीटी, ये सभी इनिशियल्स 29 चैप्टर पूरे कंपनीज एक्ट के जितने भी चैप्टर है सबके इनिशियल दिए हैं, क्योंकि फाइनल के चैप्टर्स के भी इनिशियल जरूरी है। आपको भले ही 11 चैप्टर अप्लीकेबल है पर फाइनल के भी ई फॉर्म के इनिशियल पता होनी चाहिए, आर्टिकलशिप में आपको काम में आएंगे। फिर चैप्टर जब शुरू होता है तो चैप्टर के अंदर स्पेसिफिक राइटिंग के लिए स्पेस दी है। लास्ट बैच में हम ऐसा किया करते थे कि हम क्लास वर्क के लिए एक स्पेसिफिक रजिस्टर मेंटेन करने को बोलते थे, साथ में हम क्वेश्चनर के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहते थे। इस बार क्लास वर्क के लिए रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चनर का रजिस्टर और ये एक मॉड्यूल आप क्लास में लेके आइए। जितना मैं क्लास में लिखवा के दूंगा इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग पॉइंट्स ऑफ एग्जाम, वो सब आपको इसी मॉड्यूल में लिखने हैं, इसी के लिए स्पेस देके रखा है। सो आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपका कंसेप्ट चल रहा है, राइट साइड में आपके सभी पॉइंट्स आएंगे, क्लास वर्क आएगा, ब्लैंक पेज है, आप पीडीएफ में बाजू में भी देख सकते हो। दूसरी चीज, क्लास पूरा चार्ट फॉर्म में दिया है, केस स्टडी फॉर्म में दिया है, पूरा 4 कलर मॉड्यूल है, आप देख सकते हो। लॉ पास करने का प्रोसेस किस प्रकार रहता है वो भी देके रखा है। जम्मू एंड कश्मीर के साथ में क्या हुआ है, तो आर्टिकल 370 क्या होता, ये भी सब चीजें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू देके रखी है। तो क्लास वर्क करने के लिए आपका मॉड्यूल के अंदर काफी सारा स्पेस देके रखा है। दैट्स वाई इस बार 2 मॉड्यूल हो गए। लास्ट टाइम कंपनीज एक्ट का एक ही मॉड्यूल था, इस बार 2 मॉड्यूल के हैं क्योंकि पूरा क्लास वर्क का स्पेस मॉड्यूल में है। नेक्स्ट चीज, अगर आप चैप्टर के ऊपर जाओगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी है तो उसके अंदर डेफिनेशंस प्रॉपर्ली दी है। केस स्टडीज है तो केस स्टडीज कॉमिकल फॉर्म में प्रेजेंट की है, एज यू कैन सी कॉमिकल फॉर्म में स्पेसिफिक केस स्टडी प्रेजेंट की है। अलग अलग तरीके से अलग अलग चार्ट्स बना के ये केस स्टडीज हमने प्रेजेंट की है। आप देख सकते हो कि केस स्टडीज किस प्रकार से देके रखी गई है, पूरा कॉमिकल फॉर्म में, ठीक है। सो आप उसको चेक कर सकते हो। फिर अगर आप जाओगे सेकंड चैप्टर पे, फर्स्ट चैप्टर खत्म करके, तो खास बात यह है कि सेकंड चैप्टर में सेक्शंस कैसे याद करने हैं उसके लिए हमने ब्लैंक पेज निकाल के रखा है सेक्शंस याद करने के लिए, क्योंकि हम हमारे क्लास में पूरे 148 सेक्शंस याद करवा लेते हैं। इस बार तो फॉरेन कंपनी नया चैप्टर है, फेमा नया चैप्टर है, एलएलपी नया चैप्टर है, उनके भी सेक्शंस हम हमारे टंग के ऊपर करने वाले हैं। तो कैसे याद करने हैं उसके टेक्निक्स के लिए हमने एक स्पेसिफिक स्पेस छोड़ के रखा है। राइट साइड में आपको पूरा सेक्शन का नंबर दिखेगा। देखो सेक्शन 3 से लेकर 22 तक के सभी सेक्शंस का नंबर और उनका नाम दिया है, क्योंकि ये सभी सेक्शन हम याद करते हैं। एट द एंड ऑफ 90th लेक्चर आपके टंग पे सभी सेक्शंस और ई फॉर्म रहेंगे। इवन उनके ई फॉर्म्स भी हमने देखे रखे हैं, यहां तक कि ई फॉर्म्स का कंपेरिजन भी हमने देके रखा है कि इनकॉर्पोरेशन अगर 4 ई फॉर्म से हो रहा है तो चारों ई फॉर्म्स में कंपेरिजन क्या है, कितना समय लगता है इनकॉर्पोरेशन के लिए हर ई फॉर्म के हिसाब से। आप आगे बढ़ोगे तो लेफ्ट साइड में कंसेप्ट्स दिए हैं, राइट साइड में लिखने का स्पेस, इवन टाइमलाइंस वगैरह सब ड्रॉ करके रखिए।
सो दिस मॉड्यूल विल बी हेल्पफुल फॉर इजी रिवीजन, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको एक टेक्स्ट बुक कैरी करनी पड़ती है, क्लास वर्क का रजिस्टर कैरी करना पड़ता है, क्वेश्चन रजिस्टर कैरी करना पड़ता है। अब इसकी जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट साइड पे आपका टेक्स्ट रन हो रहा है, राइट साइड पे आपके क्लास वर्क के चार्ट्स रन हो रहे हैं और आंसर राइटिंग के पॉइंट्स भी। तो आप एक सिंगल बुक, जो चैप्टर पढ़ना है उसकी एक सिंगल बुक ले लीजिए, सीधा लाइब्रेरी चले जाइए, लेफ्ट साइड पे आपको पूरे कंसेप्ट्स मिलेंगे, राइट साइड पे आपको चार्ट्स और आंसर राइटिंग पॉइंट मिलेंगे। तो एक ही जगह पे आपका पूरा क्लास वर्क का कंटेंट, आपका होमवर्क का कंटेंट एट द सेम टाइम जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं टेक्स्ट और चार्ट सब एक जगह पे आ रहा है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ मॉड्यूल। और ऐसा नहीं है स्पेसिफिक एक चैप्टर के लिए हुआ है, यू रन फॉर एनी चैप्टर। लेट्स से वी आर शिफ्टिंग टू चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन स्ट्रक्चर किस प्रकार से याद करना है उसका तरीका, और फिर साइड में नेम ऑफ द सेक्शंस एंड ई फॉर्म्स, ये सब चीजें हमने लाइन से देके रखी है। सो दिस मॉड्यूल विल हेल्प यू टू रिवाइज वेरी इजीली, क्योंकि आपको पूरा कंटेंट एक जगह पे मिल रहा है। आपको 2 रजिस्टर लास्ट टाइम जैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली पहले हम इसको प्रमोट करते थे, पर अब हम ये चीज को खुद ही डिस्कार्ड कर रहे हैं सो दैट इजी लर्निंग हो जाए। लास्ट बैच के बच्चों ने कंप्लेन किया था, सर एक आपका रेगुलर 300 पेजेस का मॉड्यूल, 2 रजिस्टर, एक क्वेश्चन बैंक, इतना सारा मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको इस बार ये करने की जरूरत नहीं है। सो इसी प्रकार से आपके बचे हुए 2 मॉड्यूल भी ड्राफ्टेड है। कंपनीज एक्ट के 2 मॉड्यूल है और LLP प्लस अदर लॉ का एक मॉड्यूल है, जिसके अंदर हर मॉड्यूल का 270 पेजेस, मतलब आप सोचिए 6 चैप्टर 270 पेजेस में गए हैं ना। 6 चैप्टर जब 270 पेजेस में जा रहे हैं तो आप सीधी बात ये समझ सकते हो कि हमने इसके ऊपर कितना डेडिकेटेडली स्पेस दिया है। नियरली 50 पेजेस पर चैप्टर के हिसाब से ये चल रहा है, जिसमें लिखने का भी पूरा कंटेंट कवर्ड है। और इसके बाद हर चैप्टर के एंड में हमने एडिशनल नोट्स के लिए भी जगह छोड़ी है। इन केस आपको कहीं स्पेस नहीं मिलता है तो आप देखोगे हर चैप्टर के एंड में हमने एडिशनल नोट्स का पूरा स्पेस छोड़ के रखा है। वी कैन शो यू, जैसे अब ये चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 के एंड में अगर हम आते हैं तो यू विल सी कि नियर टू 2 to 3 पेजेस, 4 पेजेस का हमने सिर्फ एडिशनल नोट्स का पेज छोड़ के रखा है कि कभी आपको कोई चीज सूझती है, कोई चीज समझती है तो आप एडिशनल नोट्स के तौर पर यहीं पर लिख सकते हो। तो आई होप सो कि आपको इससे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको बहुत पसंद आएगा ये मॉड्यूल। इसके एडिशन में ये पूरे 750 पेजेस जो 3 मॉड्यूल के हैं उसको क्रंच करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन एक दिन में होना चाहिए। तो हमने 150 पेजेस का एक वाव बुक निकाला है और उसके अंदर बर्ड आई व्यू चार्ट, कॉमन थिंग्स एट वन प्लेस, जैसे आप पीडीएफ में यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कॉमन थिंग्स एट वन प्लेस, बर्ड आई व्यू चार्ट, सभी सेक्शंस का रिवीजन, सभी जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक जगह पे, सभी स्पेशल रेजोल्यूशन एक जगह पे, प्राइवेट कंपनी के एग्जामिशन एक जगह पे, सभी पेनल्टीज एक जगह पे, ये सब चीजें दी है। और वाव बुक के अंदर एग्जाम में जो पॉइंट्स यूज करने हैं, जो पॉइंट एग्जाम में लिखने हैं, एग्जैक्टली वही पॉइंट हमने वाव बुक में देके रखे, क्योंकि ओरिजिनल मॉड्यूल में कंसेप्ट 2-3 पेजेस का जा सकता है, पर वाव बुक में उसके पॉइंट्स हार्डली आपके 1 पेज के होंगे, 9-10 पॉइंट्स होंगे, उतने याद करके चले जाओ, वही आपको एग्जाम में लिख रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में तो 2-3 पेजेस नहीं लिख सकते, तो ये चीज को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। उस वाव बुक के हिसाब से आपका वाव रिवीजन बैच हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है नवंबर 23 के लिए, मई 24 के लिए अलग से आएगा। आप एक क्लास कंप्लीट कीजिए 90 लेक्चर्स, और आपको रिवाइज करना है, आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। 12 to 15 लेक्चर्स हार्डली आपके होंगे, 2 घंटे के हार्डली। 25 से 30 घंटे में आपकी पूरी बैच खत्म होने के बाद यूट्यूब के ऊपर आपको रिवीजन करना है। आपको नोट्स और वाव बुक तो क्लास के साथ ही मिल रहा है। सो हमारे बैच में ये एडवांटेज होता है, व्हेन यू ज्वाइन 1 रेगुलर बैच यू गेट द 4 बैचेस फ्री, एडिशनल 4 बैचेस फ्री। फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो इन्हीं बुक से पढ़ाया गया है, तो वो फ्री हो जाएगा। कभी अगर आपके 30-40 लेक्चर मिस हो जाए, एक आध चैप्टर आपको कॉन्टिजेंसी में कवर करना हो, तो आप फास्ट ट्रैक लेक्चर यूट्यूब पे फ्री देख सकते हो। दूसरा वाव रिवीजन बैच के 90 लेक्चर बहुत अच्छे से हुए, अब 25-30 घंटे में सर रिवीजन करवा दो, तो वाव रिवीजन बैच है। चार्ट रिवीजन फॉर 1 डे रिवीजन, लास्ट 12 आवर्स में आप पैनिक कर जा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या पढ़ना है, तो देयर इज चार्ट रिवीजन फॉर 1 डे 12 आवर्स का। और साथ में अमेंडमेंट बैच जो हर बार हम अपडेट्स के लिए स्पेसिफिकली लेते हैं। इस बार हम ये भी ट्राई करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलर बैच में, उसका डिस्कशन भी हम यूट्यूब के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे हर बार, ठीक है। साथ में मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, क्लास के अंदर अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो तो क्लास के अंदर हम नियरली 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट बैच का एग्जैक्ट रिव्यू है जो हमने लास्ट बैच में कंप्लीट किया। इस बार टारगेट्स ज्यादा है। 148 सेक्शंस आपके टंग पे रहेंगे, 80 प्लस ई फॉर्म्स आपके टंग पे रहेंगे जो आर्टिकलशिप में आपको काम में आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका लॉ बहुत कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा आउट ऑफ ऑल 6 सब्जेक्ट, और आपका काफी फेवरेट भी बन जाएगा। सो बस दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई होप सो विल सी यू इन द रेगुलर बैच इन द GDPD और लाइव स्ट्रीम मोड और इन द फेस टू फेस। पहले 8 लेक्चर्स हमारे यूट्यूब के ऊपर दिए हैं एज अ डेमो लेक्चर, नीचे आप इनके लिंक देख सकते हो। पढ़ाने का तरीका आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बाकी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइज, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। आई एम फ्रॉम ekatwamacademy.com। दर्शन करें, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।